हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूटी कंसेप्ट पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर से रिलेटेड आपके जितने भी सर्किट्स और न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम लेवल के हो सकते थे उसको हम लोग किए थे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पावर आपका क्या होता है। तो पावर आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो पावर क्या होता था आपका? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर क्या है आपका? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर इक्वल टू W/T, वर्क बटे टाइम। ठीक है, वर्क पर यूनिट टाइम को ही हम लोग पावर बोलते हैं। आप 9th क्लास में पावर को वेलोसिटी के टर्म में भी लिखना सीख चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पावर आपका क्या होता है? पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। तो ये क्या होता है आपका? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर इक्वल टू क्या होता है आपका? वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम। ठीक है, ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक पावर आपका क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता था? तो आप याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जो ऑलरेडी हम लोग यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन से ही आपको इलेक्ट्रिक वर्क का पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था कि किसी भी चार्ज को किसी रिफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम लोग वर्क डन करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। तो V इक्वल टू क्या होता था आपका? W/Q, और यहाँ से आपका W इक्वल टू क्या होता था? V/Q। ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक वर्क बटे आपका टाइम, और इलेक्ट्रिक वर्क बटे टाइम। तो आपका वर्क क्या है आपका? V/Q और नीचे आपका टाइम। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? V/Q/T। अब याद कीजिए Q/T क्या होता है? क्या होता है? तो करंट का डिफिनीशन को याद रखिए। ठीक है, तो करंट क्या था आपका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, I इक्वल टू क्या था आपका? Q/T। I इक्वल टू Q/T। ठीक है, तो V/Q/T, तो Q/T क्या आपका? I है। क्या आपका? I। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? V/I। मतलब पावर जो होता है प्रोडक्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट फ्लोइंग इन दैट अप्लायंसेस या इन दैट सर्किट। ठीक, पावर क्या हो जाएगा आपका? W/T, और W/T क्या था आपका? V इक्वल टू W/Q। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़े थे, तो यहाँ से आपका W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/Q। तो V/Q बाय आपका T, तो V और Q/T। अब याद कीजिए Q/T को आपको Q/T क्या है आपका? I है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो V/I, क्योंकि Q/T इक्वल टू आपका I होता था। ठीक है, ये था आपका पावर। ठीक, अब आइए SI यूनिट। तो देखिए पावर आपका क्या है? W/T। तो W/T, तो आपका W/T, तो W का यूनिट क्या होता है आपका? जूल। आपका वर्क का यूनिट क्या होता है आपका? जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है आपका? सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट? आपका जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक है, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाट।
पावर इक्वल टू W/T, W का यूनिट आपका जूल, वर्क को हम लोग किस में मेजर करते हैं, जूल में, और T क्या आपका टाइम है, टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट, क्या बोलते हैं, वाट, ठीक है। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा आपका, वाट, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा आपका, वाट, ठीक है। आइए आगे देखिए, तो आपका पावर इक्वल टू क्या था आपका, W/T, मतलब वर्क बाय टाइम, और इसका यूनिट क्या था आपका, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते थे, वाट बोलते थे, ठीक है। तो अगर आपको एक वाट क्या पावर होता है, अगर उसको डिफाइन करना हो या डिफाइन 1 वाट करना हो, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपका 1 वाट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। मतलब अगर 1 जूल का वर्क अगर 1 सेकेंड में अगर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 वाट। मतलब 1 जूल पर सेकेंड अगर आपका हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट पावर बोलेंगे। तो 1 वाट पावर क्या होगा, द पावर ऑफ 1 वाट इज रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर आपका काम करने का रेट 1 जूल पर सेकेंड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट पावर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से आप 1 वाट, इसको 1 जूल 1 सेकेंड, इसी को क्या करना, अपने शब्दों में लिख देना, ठीक है। तब आइए आगे देखते हैं, आगे देखिए 1 किलो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1000 या 1000 वाट, ठीक है। ये आपका बिगर यूनिट, ठीक है। और 746 वाट इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 HP होता है, ठीक है। 746 वाट इक्वल टू 1 HP, ठीक है। जैसे आप लोग घर में मोटर वगैरह यूज करते होंगे तो बोलते होंगे कि 1 HP या 2 HP या हाफ HP जो भी है, तो आपका अगर 1 HP है तो उस मोटर का आपका कितना वाट, कितना पावर है आपका, 746 वाट, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़े, P इक्वल टू W/T, और W/T क्या था आपका, V इंटू Q/T, और Q/T क्या था आपका, Q/T क्या था आपका इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होता है, तो P इंटू VI, ठीक है, ठीक। तो अगर अब आपका पावर का आपका क्या होता है, वाट इक्वल टू अगर आपका 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से भी आप 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे और आपका करंट पे, और ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट का ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपका पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट पे। कैसे आया ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका कोई भी अप्लाइंसेस हो, ठीक है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, उसको जैसे कि रेसिस्टर, अगर वो आपका हीट हो रहा है या कोई अप्लाइंसेस वगैरह मोटर, ठीक है, तो अगर उसको आपको ऑन करने में जो भी आपका पावर लग रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, और उस डिवाइस में कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई, पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, V और I पे। तो आपका द पावर expended in heating a resistor or turning a electrical appliances like motor, fan, etc. depends upon potential difference, ठीक है, between the terminals of device and the electrical current passing through it। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं 1 वाट को हम लोग वोल्ट और एम्पियर के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि 1 वाट पावर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में हम लोग कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है जो आपका 1 वोल्ट पे आपका ऑपरेट हो रहा, और उस डिवाइस में अगर आपका 1 एम्पियर का करंट अगर आपका पास कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो डिवाइस आपका 1 वाट पे ऑपरेट हो रहा है। फिर से सुनिए, अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, 1 वोल्ट पे आपका ऑपरेट हो रहा है, और उसमें अगर आपका 1 एम्पियर का करंट उस अप्लाइंसेस में फ्लो कर रहा है,
तो क्या बोलेंगे कि आपका वो अप्लाइंसेस 1 वाट पे आपका 1 वाट पावर पे आपका ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अगर डिवाइस 1 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा और डिवाइस आपका कैरी कितना कर रहा, 1 एम्पियर का करंट अगर आपका कैरी कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका वो डिवाइस एक वाट आपका पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर आपका कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर आपका एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट हो रहा और डिवाइस आपका 1 एम्पियर का करंट अगर आपका कैरीज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पावर कितना है, 1 वाट। क्या बोलेंगे, पावर आपका 1 वाट। द If an electrical device operated at a potential difference of 1 volt and the device carries a current of 1 ampere, then power becomes 1 watt। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कहीं से भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। सम अदर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। ठीक है, पावर आई और आर के टर्म्स में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है आपका, V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट। हमको किस में लिखना, I और R के टर्म में। तो याद कीजिए ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है आपका, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी आपका करंट फ्लो करता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। इसको क्या करना, इसमें पुट कर देना, V इक्वल टू आई इंटू आर और आपका आई, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये कैसे है आपका, P इक्वल टू भी इंटू आई। भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर। कहाँ से, ओम्स लॉ से, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई आर आई इंटू आई स्क्वायर और आर। ठीक है, तो ये था आपका पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये आपका आगे देखते हैं पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ें, P इक्वल टू V इंटू आई, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट। तो आपका V एंड R में, तो V फिर से ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से क्या होता है आपका, V इंटू आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V बाय आर। ठीक है, V बाय आर। तो आपका क्या हो जाएगा, V और I की जगह क्या रख दीजिए आप, V। कहाँ से, ओम्स लॉ से। ये क्या हो जाएगा आपका, V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावर इन टर्म्स ऑफ, ये आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R। यहाँ से देखिए पावर आपका क्या, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे, R पे। ठीक है, अगर R क्या आपका, R आपका पावर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका R का है। कहने का मतलब अगर R का वैल्यू अगर ग्रेटर होगा तो पावर क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, अगर R का वैल्यू कम होगा तो पावर क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। तो आपका जो भी आपका हाई पावर का डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका आपका पावर हाई होता है, उसका रेसिस्टेंस क्या होता है आपका कम होता है। उसका रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है आपका कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा तो पावर आपका कम, अगर रेसिस्टेंस कम तो पावर ज़्यादा। ये आपका एक दूसरे का क्या, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो भी आपका हाई पावर का आपका डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, उसका रेसिस्टेंस आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ये क्या पढ़े, P इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम। ठीक है, मतलब W बाय T। ठीक है, P इक्वल टू V इंटू आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आपका करंट। ठीक है, उसके बाद P क्या पड़े आपका, आई स्क्वायर आर।
ठीक है, और फिर पावर क्या पड़े V²/R, ठीक है। इस चारों को आपको क्या करना है, इसको मन ध्यान रखना है, ठीक। हम लोग अगले क्लास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको वहाँ से न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक पावर में आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन कहीं से भी कुछ भी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपको अभी तक जहाँ तक आप स्टडी किए हैं, चाहे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर हो, ओम्स लॉ हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, चार्ज हो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो, ठीक है, जो भी आप अभी तक किए हैं, अगर उसमें कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम रह जाता है या आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे।